और उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक कहा है। भव्यात्माओं, शास्त्रों में भी पद्मांजलि पंचविंशति आदि ग्रंथों में मैंने पढ़ा, दान तीर्थ प्रवर्तक, धर्म तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव और दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्री राम। युग के आदि में जो दान की प्रथा चली है, क्योंकि बिना दान के, बिना आहार दान के, बिना श्रावक के मुनि का धर्म भी नहीं चल सकता है। यह नियम है, अनादि नियम है, अनादिकालीन व्यवस्था है चतुर्विध संघ की। ना अकेले साधु कभी रहे हैं, ना अकेले श्रावक कभी रहे हैं। हमेशा मोक्ष मार्ग दो पहियों की गाड़ी से ही चलता है। मुनि और श्रावक, मुनियों के धर्म में सहयोगी श्रावक होते हैं जो दान देकर के अक्षय पुण्य का भंडार भरते हैं। आचार्यों ने बताया है कहीं पर, जैसे 7 मंजिल का मकान हो या 100 मंजिल का हो, मकान बनाने वाले जो श्रावक होते हैं, उनके यहाँ जो कारीगर होते हैं, वो कारीगर जैसे जैसे मकान का निर्माण करते जाते हैं वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे चढ़ते जाते हैं। ऊंचे ऊंचे चढ़ करके ही मकान का निर्माण करते हैं। और जब शिखर का निर्माण करते हैं तो शिखर के ऊपर चढ़ जाते हैं, शिखर पर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से आहार दान देने वालों को उन कारीगरों के शिल्पी की उपमा दी है, मोक्ष मार्ग में शिल्पी। ये महिमा है दान की। बिना दान के मुनि धर्म नहीं चलेगा और बिना मुनियों के श्रावक धर्म नहीं चलेगा। भव्यात्मा, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्होंने प्रथम मोक्ष मार्ग को प्रकट किया, दिखाया, साकार दिखाया। आज वही मोक्ष मार्ग चला आ रहा है। इस पंचम काल में भी प्रथमाचार्य श्री शांतार महाराज ने इसी मोक्ष मार्ग को दिग्गज व्यापी बनाया है। उस समय भी बहुत से लोगों को पड़गान की विधि नहीं मालूम थी दक्षिण में। कोई कोई कह देते थे आचार्य श्री चलो। आचार्य श्री ने मूलाचार के अनुसार जब भ्रमण करना शुरू किया, तब किसी उपाध्याय ने, पुजारियों ने बताया श्रावकों को कि मूलाचार में लिखा है नवधा भक्ति करो, पड़गाहन करो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ आदि। ये वर्तमान में इस 19वीं शताब्दी में श्री शांतार महाराज ने इसको दिग्गज व्यापी बनाया है। अगर वो उत्तर प्रदेश में ना आते तो यहाँ भी कोई आहार की विधि जानने वाले उस समय नहीं थे। भव्यात्मा, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, देखा है, सुना है कि जब हमारे पिता, दादा, परदादा आदि कहते थे कि बेटी यहाँ सप्तऋषि आए थे, 7 मुनि आए थे, साधु का संग आया था, और बचपन में देखा उनसे दीक्षित हारिका चंद्रमती माताजी और विद्यावती माताजी आई थी। उनको तो मैंने आहार भी दिया है बचपन में। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि वर्तमान में इस 19वीं शताब्दी में आचार्य श्री शांतार महाराज के अनंत उपकार, आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनके दर्शन करने किए हैं और उनके चरण सानिध्य में रहने का, उनसे उपदेश ग्रहण करने का लाभ भी प्राप्त हुआ।